सोचिए जरा, अगर सरकार आपकी बेटियों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और शादी तक मदद करे तो क्या यह समाज बदल सकता है? उत्तराखंड के बजट में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे बड़े प्रावधान जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया है। उत्तराखंड के बजट में महिलाओं के महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बेटियों की पढ़ाई से शादी तक का खर्चा उत्तराखंड के नए बजट में महिलाओं के लिए शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नए बजट में महिलाओं और बेटियों के लिए जो समग्र विकास है, उनके समग्र विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उनका मुख्य विचार है कि बेटियां को पढ़ाई से लेकर शादी तक वह उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब यह जो यहाँ पर बजट में फैसला लिया गया है महिलाओं के लिए कि उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अब यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत में अभी भी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। लड़कियों को जल्दी स्कूल छूट जाना, यानी कि लड़कियों का जल्दी से स्कूल 12th के बाद जो है उनसे स्कूल छुड़वा दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है, बाल विवाह उनका कर दिया जाता है। या फिर कोई लड़की अगर पढ़ना भी चाहती है या फिर उनका पेरेंट्स भी जो पढ़ाने भी चाहते हैं, तो उनके पास जो है आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। हाँ, और अगर हम देखें तो सबसे पहला यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी कम होना यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि अगर परिवार में रोज़गार नहीं होगा, उनके पास जो है इनकम नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य और पोषण की कमी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनके अंदर जो है पोषण की कमी पाई जाती है, जिसके कारण उनको कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो साथ ही वो स्कूल में जाकर शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, और साथ ही यहाँ पर जो मिड डे मील मिलता है जो कि बच्चों के पोषण के लिए होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो सारे न्यूट्रिशन जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए जो है सरकार ने, यहाँ की जो उत्तराखंड सरकार ने, उसने महिलाओं की जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो अप्रोच है उसको बदलने के लिए यह जो फैसला है वो लिया है। अब हम देखें तो यह जो फैसला लिया गया है बजट में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं या फिर उनका जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता न देना, बल्कि उनको पूरी यानी कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना, उनको एक तरीके से डिपेंड बनाना कि वो जो है अपना जो आत्मनिर्भर है वो बन सके और अपने जो खुद का स्वास्थ्य है उसका ध्यान रख सके। अब मुख्य लक्ष्य क्या है? महिलाओं को की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी शिक्षित हो सकें। साथ ही आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाना, यानी कि जो महिलाएं हैं वो कभी हम देखें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर घर में जो घर का काम करती हैं उसको कोई उनका महत्व नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो वो घर के साथ भी बाहर भी काम करती हैं, तो उनके पास जो है इनकम भी होती है, तो वो जो है आर्थिक निर्भरता उनके पास हो जाती है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा अगर हम देखें तो सबसे पहले महिलाओं की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर कम देखी जा रही है। आज भी हम देखें तो महिलाओं का जो रेप के केस जो है वो यहाँ पर सामने आते हैं। आज भी जो महिलाएं हैं वो किडनैप हो रही हैं। तो ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो महिलाओं के लिए फैसला है वो देखा जा रहा है, क्योंकि हम देखें तो अगर महिलाएं जो है आज भी सुरक्षित नहीं हैं, और साथ ही अगर हम देखें तो उनके साथ जो है अगर उनकी जो है उनके साथ घर में भी शोषण होता है उनका, तो ये जो यहाँ पर अभी भी समाज में बने हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। अब इसके साथ ही महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको सुधारना, ताकि समाज में जो है समानता को मजबूत किया जा सके, महिलाएं और जो यहाँ पर पुरुष हैं। क्योंकि आज भी हम देखें तो आज भी महिलाओं और जो पुरुष हैं उनमें समानता नहीं देखी जाती है। अगर हम देखें तो अगर कहीं भी महिला भी काम करती है और जो पुरुष काम करता है, तो उनका जो वेतन होता है वो सेम नहीं होता है, उनके वेतन में अंतर होता है। यानी कि महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है और पुरुषों को वेतन अधिक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो समानता है वो अभी भी उसकी कमी पाई जाती है। साथ ही महिलाओं को कम आंका जाता है, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है कि जो महिला है वो ये काम नहीं कर सकती है, महिला वो काम नहीं कर सकती, और साथ ही महिलाओं को जो है कहीं कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ये हम देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण देखा जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चियां हैं उनको कम पढ़ाया जाता है, और उनके पास जो है रोजगार के अवसर भी नहीं होते हैं। तो अब सरकार चाहती है कि वो जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं वो भी पढ़ें, और साथ ही और पढ़ने के बाद जो वो जो है उनके पास भी रोजगार वो भी जो है रोजगार से जुड़े।
अब बेटियों की शिक्षा पर यहाँ पर पूर्ण रूप से फोकस किया जा रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या देखी जाती है समाज में कि भारत में जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई जो है वो छूट जाती है। 12th की जो है बहुत ही कम केस होते हैं जो यहाँ पर 12th के बाद जो है वो पढ़ाई करती हैं। लेकिन हम देखें तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर 12th के बाद जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप अप कर देती हैं, यानी कि उनको जो है उनकी पढ़ाई जो है छुड़वा दी जाती है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आर्थिक समस्या, या फिर फैमिली के पास इतनी जो है इनकम नहीं होती है, उनकी आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं जिससे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। या फिर स्कूल जो है काफ़ी दूरी होने के कारण, जैसे हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि स्कूल अगर काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होता है, यानी कि अगर हम देखें 5 से 6 किलोमीटर दूर अगर स्कूल होता है तो बच्चे जो हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को जो है इतना दूर स्कूल नहीं भेजते हैं अकेले। उनका मानना होता है कि इतनी दूर रास्ते में अगर कुछ हो गया तो, यानी कि अब हम देखें तो समाज में अभी भी जो है लड़कियों को ज़्यादा दूर तक स्कूल नहीं भेजा जाता है। सामाजिक सोच बनी हुई है अभी भी लड़कियों के लिए कि उनको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। उनका क्या काम है कि उनको जो है घर में चूल्हा चौका करना चाहिए, यानी कि उनका काम है केवल घर का जो है कार्य होता है वो करना। अब उनकी जो शादी है वो जल्दी करवा दी जाती है। जैसे कि अगर हम देखें बात करें तो जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, यानी कि जो 12th पास आउट करने के बाद जो ड्रॉप अप कर देते हैं, उनकी शादी जो है वो करवा दी जाती है, या फिर उनका जो है बाल विवाह करवा दिया जाता है। सरकार ने शिक्षा के लिए कई जो है योजनाएं बनाई हैं, और ताकि इससे बच्चों को, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो शिक्षा है वो मजबूत हो सके। अब मुख्य कदम क्या है सरकार के यहाँ पर कि जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें वृद्धि की है। कि अगर हम देखें तो जो बच्चियां हैं उनको छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, साथ ही महिला बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता भी सरकार के द्वारा दी जाती है। और कॉलेजों में जो शिक्षा होती है उसके लिए भी जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है सहायता देना, ये यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को में सुधार करना, क्या, ताकि अगर हम देखें तो आज भी अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर गांव के जो स्कूल है उनको देखें तो वहाँ पर शिक्षा जो है, यानी कि काफ़ी न्यूनतम है, क्योंकि वहाँ पर जो है ढंग से जो है पढ़ाई नहीं होती है। जो टीचर हैं वो आते हैं केवल जो है बच्चों को बहुत कम जो है पढ़ाते हैं। वो केवल जो है यहाँ पर बैठकर बातचीत करने में ही उनका दिन चला जाता है, और बाकी जो है वो घर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें एक तो बच्चे कम जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं स्कूल जाना। तो देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये देखा जाता है कि एक तो कम बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद भी जो है वहाँ पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है इस टीचरों के द्वारा। अपेक्षित परिणाम क्या है, यानी कि इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ेगा। यानी कि इससे क्या होगा कि लड़कियां जो है स्कूल में जो है आगे आएंगी, और जो लड़कियां ड्रॉप अप कर जाती हैं, ड्रॉप आउट कर जाती हैं, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि अब लड़कियां जो है यहाँ से स्कूलों से जो है 12th के बाद ड्रॉप आउट नहीं करेंगी, वो जो है आगे भी पढ़ाई अपनी जारी रखेंगी। महिला साक्षरता दर भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह भी बढ़ सकती है। अब पढ़ाई से शादी तक आर्थिक सुरक्षा, यह हम देखें तो यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण विचार जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। सरकार चाहती है कि जो बेटियां हैं उनके जीवन के हर चरण में उनको जो है सहायता दी जाए, ताकि हम यहाँ पर सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखें तो जन्म के समय यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके आधार पर यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ जो पैसे हैं वो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अकाउंट में डाले जाते हैं कि ताकि जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनको जो है अच्छा पोषण उस पैसों से मिल सके। और शिक्षा के दौरान जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, साथ ही मुफ्त या फिर जो है कम फीस ली जाती है। और शादी के समय जो है सरकारी योजनाओं के तहत, जैसे कि हम देखें दो जो समूह विवाह है उसके तहत यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी शादी में सहायता करती है सरकार। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो यहाँ पर शादी तक जो है बच्चों का जो खर्चा है या फिर सरकार जो है मदद करती है। अब उद्देश्य क्या है इसका?
जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके बोझ को कम समझना। यानी कि अब हम देखें तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा समाज में बोझ समझा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियां जो है वो बोझ होती हैं। उनका सबसे पहले उनके जन्म के साथ ही उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी शादी के लिए चिंता करने लग जाते हैं, और उनको एक तरीके से जो है यहाँ पर बोझ समझा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो वह जो है यहाँ पर बोझ नहीं समझी जाएंगी। अब परिवारों पर आर्थिक दबाव कम होगा इससे, यानी कि जो अगर गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो अगर सरकार इससे जो है यहाँ पर लड़कियों के लिए जो है मदद करेगी, तो इससे क्या होगा कि उनके जो परिवार हैं उन पर जो आर्थिक दबाव है वो कम हो जाएगा। अब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि भारत में बहुत सी महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर सबसे देखें तो रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये सब जो है प्रावधान बजट में शामिल किए हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, जिसके तहत जो है महिलाओं का जो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाना, छोटे व्यवसाय के लिए लोन भी महिलाओं को मिलता है, सब्सिडी और वित्तीय सहायता। अब कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और जो है ग्रामीण उद्योग। और हम परिणाम देखें तो इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो आय है वो बढ़ जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो खुद भी जो है रोजगार प्राप्त करने लग जाएंगी। अब महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और यहाँ पर इसके लिए संभावित कदम क्या उठाए गए हैं। महिला हेल्पलाइन मजबूत करना, यानी कि जो महिला हेल्पलाइन है उसको मजबूत करना, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द सुरक्षा मिल सके अगर किसी भी संकट में होती हैं। पुलिस में महिला स्टाफ को बढ़ाना, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सार्वजनिक स्थान जो है यहाँ पर देना। अब महत्व क्या है, सुरक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। अगर महिला सुरक्षित ही नहीं है तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज भी रेप के केस कितने देखने को मिलते हैं। हर जो है साल में कई सारे जो केस हैं वो रेप के देखने को मिलते हैं, और जो बच्चियां हैं वो किडनैप हो रही हैं। हर दिन जो है 42 या 40 जो बच्चियां हैं वो किडनैप हो रही हैं आज भी भारत में। तो ये यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा देखा जा रहा है। अब महिला स्वास्थ्य और पोषण क्या है। महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उस पर सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने मुख्य पहल चलाई है, जिसमें मातृत्व स्वास्थ्य योजना, इसके तहत सरकार ने इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया है, यानी कि इसके तहत जो है महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे दिए हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सहायता यहाँ पर प्रदान करना, पोषण कार्यक्रम। समस्या क्या है, भारत में कई महिलाएं जो है एनीमिया से पीड़ित होती हैं और उनके पास पर्याप्त पोषण नहीं होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनहेल्थी रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है बीमारियाँ होती हैं। अब समाधान क्या हो सकता है, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जो है मजबूत करना, जिससे महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो सुधर सकता है। अब सामाजिक प्रभाव क्या है, इस बजट में समाज का सबसे बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। सकारात्मक प्रभाव क्या है, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, रोजगार, इससे महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा और जो गरीबी है वो कम हो जाएगी और सामाजिक समानता वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अब हम देखें तो इससे क्या होगा, महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करने लग जाएंगी, तो उनको जो है कम समझना यहाँ पर जो है समाज की सोच जो है बदलने लग जाएगी। अब दीर्घकालीन प्रभाव क्या है, महिलाओं की जो स्थिति है वो मजबूत होने से जो परिवार की आय है, इनकी जो परिवार है वह भी मजबूत होगा और समाज का जो विकास है वो होगा, और साथ ही राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वह भी बढ़ सकती है। चुनौतियां क्या देखी जा रही हैं, इस योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि हम देखें तो योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना, यानी कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं उनको यहाँ पर सही तरीके से जो है क्रियान्वयन होना, ये सबसे बड़ी चुनौती देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच जो है कम हो पाती है, तो इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं वो शिक्षित अभी भी कम हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी ये जो सरकारी योजना है उनकी पहुँच पहुँचाना, साथ ही सामाजिक मानसिकता को बदलना ताकि वो जो है अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं जो यहाँ पर सबसे बड़ी देखी जाती हैं वो यहाँ पर ना हो। और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, सरकार इन कदमों पर ध्यान देना चाहती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना होगा ताकि जागरूकता अभियान चले और महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं की जो शिक्षा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और साथ ही महिला
उद्यमिता को भी बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि उत्तराखंड का यह बजट महिला और बेटियों के लिए जो समग्र विकास है उसकी दिशा में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इन योजनाओं के को अगर यह योजना सही तरीके से लागू की जाती हैं तो महिलाएं अधिक शिक्षित होंगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और साथ ही समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इससे न केवल एक राज्य बल्कि पूरे यानी कि न केवल एक राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा बल्कि पूरे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। आपकी क्या राय है कि क्या यह उत्तराखंड सरकार ने सही फैसला लिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।